हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्रवण मैथमेटिक्स में। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिसको देखने से आपका डिफरेंशिएशन बनाने में बहुत आपको सहायता मिलेगा। तो पहले हम लोग कुछ फार्मूला पे देखते हैं। जैसे एक फार्मूला है आपका डिफरेंशिएशन के, डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स। यहाँ डिफरेंशिएट करना है एक्स के पावर एन को एक्स के रेस्पेक्ट में, तो पावर जो है नीचे आ जाता है, यानी एन एक्स के पावर में हो जाएगा एन माइनस वन। ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स जो है, एक्स आपका बेस है और एन जो है एन आपका पावर है। तो हम लोग जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, यानी बेस के रेस्पेक्ट में करते हैं। यानी यहाँ एक्स है तो यहाँ भी आपका एक्स ही है, बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी आपका क्या है, एक्स है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू साइन 5x है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू साइन के पावर 5x है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x और इसका पावर हो जाएगा 5। अब डिफरेंशिएट करना है इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। y को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी साइन एक्स, इसका पावर हो जाएगा 5, बाई में हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे आपका साइन x जो है कि बेस में है और 5 जो है कि पावर में है। तो हम बताए थे कि जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो बेस के रेस्पेक्ट में करते हैं, यानी बेस में आपका साइन x तो डिवाइड में, यानी साइन x के रेस्पेक्ट में डिवाइड होना चाहिए था। डिवाइड में आपका साइन डी साइन एक्स होना चाहिए था, जबकि डी एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में है। तो हम लोग इसको डी साइन एक्स के पावर 5 है तो हम लोग डिवाइड करते हैं डी साइन एक्स से। फिर इससे मल्टीप्लाई भी करना होगा, चूँकि डिवाइड तो अपना से किए हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं डी साइन एक्स, और यहाँ बाई में डी एक्स है तो यहाँ आपका हो जाएगा डी एक्स। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या करते हैं, पावर को नीचे, यहाँ देखिए x के पावर n है तो पावर को नीचे किए, फिर इनटू, यहाँ x है तो हम लोग x से लिखे हैं और पावर में एक कम किए हैं, मतलब n माइनस वन हो गया है। यहाँ भी देखिए पावर में 5 है तो 5 को नीचे लिखेंगे, यहाँ साइन x है तो साइन x हो जाएगा, और 5 में से एक कम करेंगे तो आपका हो जाएगा 4। फिर साइन x का डिफरेंशिएट करेंगे और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका रूल पे हो गया, चेन रूल पे हो गया। एक आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, जैसे y है तो y का डिफरेंशिएशन होता है आपका dy बाई डी एक्स। पावर को नीचे करते हैं तो पावर को नीचे करेंगे साइन x, और पावर में एक कम करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, और साइन x का करेंगे, साइन x का होता है आपका cos x, यही आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका पावर है आपका 7/2। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा dy बाई डी एक्स, डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका पावर में हो जाएगा 7/2 और बाई में हो जाएगा dx। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका बेस हो गया, और 7/2 जो है कि पावर में है। और हम बताए हैं कि हम जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो बेस के रेस्पेक्ट में करते हैं, यानी बेस में आपका x है तो यहाँ भी हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। यहाँ बेस में आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम लोग बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका पावर हो जाएगा 7/2, बाई में होगा डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इससे तो डिवाइड किए हैं अपना से, तो इससे आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ बाई में भी dx बचा हुआ है तो हम लोग dx लग देंगे। अब देखिए इससे हम लोग ऊपर का वाला स्टेप ला सकते हैं। जैसे आपका d ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, पावर में 7/2 है तो ऊपर का स्टेप है, और यहाँ डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो आपका dx बचेगा। मतलब एक टर्म को हम लोग 2 टर्म में लिखे हैं क्योंकि हमको
बेस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था। तो बेस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से भाग करना जरूरी था। जब भाग करना पड़ेगा तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और डी एक्स से हम लोग फिर यहाँ बचा हुआ था तो यहाँ डिवाइड कर दिए। अब क्या करते हैं कि हम लोग पावर को नीचे लिखते हैं, पावर में एक कम करते हैं। तो पावर में आपका 7/2 है, तो 7/2 को लिखेंगे। और देखिए यहाँ जो बेस रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ बेस में आपका x है तो हम लोग x से लिखते हैं। यहाँ बेस में है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम लोग वही लिखेंगे और सिर्फ पावर में से 1 कम करेंगे। तो 7/2 में से जब 1 कम कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5/2। ये तो रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x प्लस b, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और c कांस्टेंट है, या कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। हम लोग जब अरेंज करते हैं तो छोटा फंक्शन को पहले लिखते हैं और बड़ा फंक्शन को बाद में लिखते हैं। यानी आपका हो जाएगा 7/2, 2 पहले लिख देते हैं, फिर ax, b में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसका पावर में हो जाएगा 5/2। यही आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया इस क्वेश्चन का। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = 2x - 5 है, इसका पावर आपका 10 है। डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx, d 2x - 5 इसका पावर 10 हो जाएगा, और y में आपका dx हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2x - 5 बेस में है और 10 जो है कि आप पावर में है। तो कभी भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं, यानी बेस में आपका 2x - 5 तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यानी d 2x - 5 के पावर 10 है, यहाँ हो जाएगा d 2x - 5, फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2x - 5 से, और यहाँ dx है तो dx हो जाएगा। हम लोग पावर को नीचे करते हैं और पावर में एक कम करते हैं। तो 10 है, 10 को नीचे करेंगे 2x - 5, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर 2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, और 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब देख सकते हैं कि 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 20 हो जाएगा, और 2x - 5 इसका पावर 9 हो जाएगा। आपका dy/dx का मान हो गया। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका बेस और पावर जो रहेगा उस पर आपको इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करना होगा। अभी जब भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो बेस के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। अब बारी आता है दूसरा फॉर्मूला लेते हैं हम लोग sin x, d sin x, y में है आपका dx। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। देखिए यहाँ पे साइन के एंगल में जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे यहाँ साइन के एंगल में x है तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ x है तो यहाँ भी देखिए आपका x ही है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन के जो एंगल में है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं y = sin √x है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx, यहाँ भी हो जाएगा d sin √x, y में हो जाएगा dx। अब देखिए साइन के एंगल में यहाँ √x है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे लेकिन √x के रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी d sin √x, फिर डिवाइड भी करेंगे √x से, और या तो डिवाइड अपना से किए हैं तो इससे फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी d √x, यहाँ y में dx है तो dx हो जाएगा। अब यही स्टेप को हम लोग, एक ही जो स्टेप था इसको हम लोग 2 स्टेप में चेंज कर दिए हैं। आपको फिर इससे यह स्टेप ला भी सकते हैं, इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो d sin √x ऊपर भी हो जाएगा, और y में dx है तो यहाँ आ जाएगा। अब जानते हैं कि साइन का डिफ्रेंशिएशन cos होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos √x, और √x का होता है 1/2 √x। यही आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया, dy/dx का मान हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका y = sin of cos √x है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx,
डी साइन ऑफ कॉस रूट एक्स बाई में हो जाएगा आपका डी एक्स। और आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन के एंगल में है कॉस रूट एक्स, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे लेकिन कॉस रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डी साइन ऑफ कॉस रूट एक्स यहाँ डिवाइड हो जाएगा डी कॉस ऑफ रूट एक्स से। अच्छा, जिससे डिवाइड करते हैं उससे फिर हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, यानी डी कॉस ऑफ रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और बाई में अब देखिए जो प्रोसेस साइन के साथ होता है वही प्रोसेस आपका कॉस के साथ भी होता है, मतलब डी कॉस एक्स बाई डी एक्स है, तो कॉस के यहाँ कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉस के एंगल में एक्स है तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी आपका एक्स ही है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका रूट एक्स है तो यहाँ आपका अभी रूट के एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब इससे हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी डी रूट एक्स, और यहाँ डी एक्स है तो यहाँ भी हो जाएगा डी एक्स। अब जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस ऑफ कॉस रूट एक्स, फिर कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं, या जो डिफरेंशिएट करते हैं इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं। अच्छा, हम लोग डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रोसेस से ही बनाएंगे तो डिफरेंशिएट होगा। डायरेक्ट कैसे डिफरेंशिएशन होता है इसको देखिए, जैसे y का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। अब हम लोग साइन इस पूरे को x पढ़ेंगे, हमको अभी डिफरेंशिएट करना है साइन को, तो साइन के लिए पूरे x हो जाएगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो लिखेंगे हम लोग कॉस, और जो एंगल में रहेगा ना हम लोग पूरे को लिख देंगे, यानी लिखेंगे कॉस रूट एक्स। अब साइन का काम खत्म हो गया, साइन का डिफरेंशिएट हो गया, अब डिफरेंशिएट करना है कॉस का, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो हम लोग लिखेंगे इनटू माइनस साइन। यहाँ एंगल में एक्स है, रूट एक्स है, लेकिन हम लोग इसको एक्स पढ़ेंगे, मतलब जो एंगल में रहता है उसी को लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट एक्स। अब फिर रूट एक्स का करेंगे तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म। देखिए इसका आंसर में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट किए हैं, ये आपका चेन रूल से डिफरेंशिएट हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका y = साइन ऑफ कॉस ऑफ tan रूट एक्स। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा आपका dy बाई डी एक्स, डी साइन ऑफ कॉस ऑफ tan रूट एक्स बाई में हो जाएगा डी एक्स, डी साइन ऑफ कॉस ऑफ tan रूट एक्स बाई डी। अब देखिए यहाँ पे साइन के एंगल में है कॉस ऑफ tan रूट एक्स, तो डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन साइन कॉस ऑफ tan रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉस ऑफ tan रूट एक्स, और जिससे डिवाइड किए उससे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डी कॉस ऑफ tan रूट एक्स। फिर जो है अब देखिए कॉस के एंगल में है tan रूट एक्स, और जानते हैं कि जो कॉस के एंगल में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो कॉस के एंगल में tan रूट एक्स है तो डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन tan रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी tan रूट एक्स से। अब tan के साथ भी वही प्रोसेस होता है, tan के जो एंगल में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो tan के एंगल में रूट एक्स है तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी रूट एक्स से डिवाइड कर देंगे, इससे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ डी एक्स है तो यहाँ आपका हो जाएगा डी एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस, तो यहाँ लिखेंगे कॉस, और जो एंगल में है उसको लिखेंगे, यानी कॉस ऑफ tan रूट एक्स। फिर कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ tan रूट एक्स हो जाएगा। फिर tan का करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये आपका चेन रूल से हो गया। अब डायरेक्ट भी इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो देखते हैं डायरेक्ट कैसे डिफरेंशिएशन होगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका कॉस, तो लिखेंगे कॉस। अब जो एंगल में है ना हम पूरे को लिखेंगे, यानी कॉस ऑफ टेन रूट एक्स, ठीक है ना। अब साइन का काम खत्म हो गया, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस का, और कॉस का होता है आपका माइनस साइन, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन। एंगल में आपका टेन रूट एक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे टेन रूट एक्स। अब कॉस का भी काम खत्म हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे टेन का, और टेन का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर, और यहाँ एंगल में रूट एक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे रूट एक्स। अब टेन का भी काम खत्म हो गया, अब लिखेंगे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो यही आपका डिफ्रेंशिएशन, या डायरेक्ट बन गया, वह चेन रूल था। तो आपको जैसे अच्छा लगेगा वैसे बनाइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फार्मूला होता है आपका रूट एक्स डी रूट एक्स बाई डी एक्स। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। अब देखिए यहाँ रूट के अंदर में है आपका एक्स, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, यानी जो रूट के अंदर में रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट ओवर साइन एक्स है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी रूट ओवर साइन एक्स, अब बाई पे हो जाएगा आपका डी एक्स। अब देख सकते हैं कि रूट के अंदर में आपका साइन एक्स है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे लेकिन तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डी रूट ओवर हो जाएगा साइन एक्स बाई डी साइन एक्स। और जिससे हम लोग डिवाइड किए उसे फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी डी साइन एक्स, या डी एक्स बचा हुआ है तो आपका हो जाएगा डी एक्स। अब जानते हैं कि रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका 1/2 रूट एक्स। अच्छा एक बार देखिए, यहाँ रूट के अंदर में एक्स है तो यहाँ भी आपका एक्स है, मतलब यहाँ 1/2 रूट, यहाँ रूट के अंदर साइन एक्स है तो यहाँ भी हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स। डायरेक्ट भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा, जैसे वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब सबसे पहले हम लोग रूट का करेंगे, रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट साइन एक्स। अब रूट का काम खत्म हो गया, अब साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का होता है आपका कॉस एक्स, तो आपका डायरेक्ट हो गया और आपका रूल से चेन रूल से हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू रूट ओवर साइन रूट ओवर कॉस रूट एक्स। डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी रूट ओवर साइन रूट ओवर कॉस रूट एक्स, बाई में हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ रूट के अंदर में है आपका साइन रूट कॉस रूट एक्स है तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी डी रूट ओवर साइन रूट ओवर कॉस रूट एक्स है, बाई में हो जाएगा डी साइन रूट कॉस रूट एक्स। और जिससे डिवाइड किया उसे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी डी साइन रूट कॉस रूट एक्स हो जाएगा। अब साइन के जो एंगल में है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो साइन के एंगल में है रूट कॉस रूट एक्स तो उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डी रूट कॉस रूट एक्स, फिर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी डी रूट कॉस रूट एक्स। अब फिर देखिए रूट के अंदर में है आपका कॉस रूट एक्स है तो उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी कॉस रूट एक्स, फिर मल्टीप्लाई करते हैं डी कॉस रूट एक्स। अच्छा कॉस के एंगल में आपका रूट एक्स है तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी रूट एक्स, और इनटू, अब जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसे फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे डी रूट एक्स, और फिर आपका बाई में है डी एक्स तो हो जाएगा डी एक्स। अब रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट, अच्छा रूट के जो अंदर में है उसको लिखते हैं, तो रूट के अंदर में साइन रूट कॉस रूट एक्स। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का होता है कॉस रूट कॉस रूट एक्स। अब रूट का करेंगे, रूट का होता है 1/2 रूट कॉस रूट एक्स। कॉस का करते हैं, कॉस का होता है माइनस साइन
रूट एक्स और रूट का हो जाएगा 1/2 √x। यही आपका डिफ्रेंशिएशन हुआ। अच्छा, इसको हम लोग डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देखते हैं डायरेक्ट कैसे होगा। जैसे इसको हम लोग डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे y का होगा dy/dx। सबसे पहले हम लोग रूट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। रूट का होता है 1/2 रूट अंदर, देखिए रूट के अंदर में x था तो हम लोग यहाँ x लिखे हैं, यहाँ रूट के अंदर में है साइन रूट कॉस रूट x, तो जो है पूरे को लिखेंगे। यहाँ रूट का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग साइन का, और साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, तो लिखेंगे कॉस। अब देखिए साइन के जो एंगल में है, यहाँ देखिए साइन के एंगल में x है तो हम लोग x लिखते हैं, यहाँ जो साइन के एंगल में है पूरे को लिखेंगे, यानी रूट कॉस रूट x हो जाएगा। अब साइन का भी काम खत्म हो गया। अब करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन रूट का, और रूट के होता है 1/2 √x, तो 1/2 √x, और रूट के जो अंदर में है उसी को लिखते हैं, तो रूट के अंदर में कॉस रूट x, तो यहाँ भी लिखेंगे कॉस रूट x। रूट का भी काम खत्म हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस का, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ रूट x है तो आपका रूट x हो जाएगा। आपका कॉस का भी काम खत्म हो गया। अब रूट का करेंगे तो मल्टीप्लाई, रूट का हो जाएगा 1/2 √x। इसी तरह से आपका डिफरेंशिएशन होता है डायरेक्ट। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपका y = sin स्क्वायर 2x + 3। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx, d sin स्क्वायर 2x + 3 y में हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ साइन 2x + 3 जो है आपका बेस में है, 2 जो है तो पावर में है, तो जब भी बेस और पावर की बात आता है तो हम लोग बेस के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी हमको साइन 2x + 3 के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी d साइन स्क्वायर 2x + 3, फिर डिवाइड करेंगे d साइन 2x + 3, फिर इससे आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, d साइन 2x + 3। अब यहाँ साइन के एंगल में है 2x + 3, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी d 2x + 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे d 2x + 3, और यहाँ y में dx है तो आपका हो जाएगा dx। अब यहाँ पावर को नीचे करेंगे, यानी 2 साइन और पावर में एक कम करेंगे और 2x + 3, फिर साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा cos 2x + 3, और फिर 2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1, 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो यही आपका, इसको आपको फार्मूला पर भी ला सकते हैं, जैसे 2 साइन, इसको a बोलिए, इसको भी a बोलते हैं, तो 2 साइन a इंटू कॉस है, इसका फार्मूला होता है साइन 2a, तो साइन 2 a के जगह पर आपका 2x + 3, और यह 2 को पहले लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।